भारत सरकार ने जिस तरह आर्टिकल 370 निरस्त कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, उसी तरह अब अगले कदम में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। पीओके को भारत में मिलाने की मांग को लेकर दिग्गज नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। पीओके में विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद एक समय अशांत रहे कश्मीर में शांति लौट आई है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अब विरोध प्रदर्शनों और आजादी के नारों से गूंज रहा है। बीते दिन बीजेपी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पाकिस्तान ने हमला किया था जम्मू कश्मीर पर, हमारी सेनाएं बहादुरी के साथ लड़ रही थी। अगर 3 दिन और युद्ध विराम नहीं होता तो पीओके होता ही नहीं, सारा का सारा कश्मीर हमारा होता। कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाप किया और युद्ध विराम कर दिया, जिस कारण पीओके पाकिस्तान में रह गया। आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि अब पीओके हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे। वो भारत का अभिन्न अंग है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, भारत के संविधान के अनुसार पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में लाना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 80 करोड़ लोग भारत में मुफ्त में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी 23 से 24 करोड़ है। पाकिस्तान में 1 किलो आटे के लिए मारपीट हो रही है। पीओके में लगातार आंदोलन चल रहे हैं कि हमें भारत का हिस्सा बनाइए, क्योंकि भारत में पीएम मोदी का शासन है और इसलिए हम भारत में खुशहाल रह पाएंगे। ये जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, उन्हें कहिए कि जाओ पाकिस्तान का ही हिस्सा बनो। आप सोचो, 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कितने लोग प्राप्त कर रहे हैं? 80 करोड़। और बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 से 24 करोड़। कितनी है? आज का समाचार पत्र पढ़ा आपने? पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए मारा पीटी हो रही है। कल वहां दंगा हो गया इसी बात को लेके, क्योंकि आटा ही नहीं है देश में। पाक अधिकृत कश्मीर में लगातार आंदोलन चल रहे, कह रहे कि हमें भारत का हिस्सा बनाइए, क्योंकि भारत में मोदी जी का शासन है और इसलिए हम भारत के अंदर खुशहाल रह पाएंगे। ये जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, इन लोगों से बोलो कि भैया जाओ पाकिस्तान में ही रहो, वहां भीख मांगो, भूखे मरो, भारत के लिए बोझा मत बनो, क्योंकि भारत के लिए बोझा बन करके भारत की प्रगति के बैरियर ये लोग बने हुए हैं। इसीलिए जब कांग्रेस बोलते हैं कि हमें 700 सीट से ऊपर चाहिए संविधान बदलने के लिए, हम उल्टा बोलता हूं, हमें संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 700 सीट चाहिए। जम्मू कश्मीर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा है, पूरी की पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है और वो जम्मू कश्मीर को पूरा की पूरा भारत में लाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है और वो संविधानिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें 700 पार सीट चाहिए। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लाना हमारा संवैधानिक जिम्मेदारी है। उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए, यूसीसी लाने के लिए हमें 700 से ऊपर सीट चाहिए। हमारा देश का इकोनॉमी अमेरिका और चाइना से भी बाई 2047 ऊपर ले जाने के लिए हमें 700 से ऊपर सीट चाहिए। आरक्षण एसटी को मिले, शेड्यूल कास्ट को मिले, ओबीसी को मिले, लेकिन बैकडोर में मुसलमान को ना मिले। इसके लिए हमारा जो संविधान सभा ने हमको निर्देशित करके गया है कि आरक्षण जाति का आधार में होगा, आरक्षण धर्म का आधार में नहीं होगा,
उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मुसलमान रिजर्वेशन खत्म करने के लिए हमें 400+ सीट चाहिए। भाजपा नेता इसीलिए रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, पीओके निश्चित तौर पर हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा है। आपने देखा होगा कि भारत की संसद में पाक अधिकृत उस क्षेत्र की 24 विधानसभाएं बकायदा कानून बनाकर पास की गई हैं। वो दिन दूर नहीं है जब धारा 370 हटने की ही तरह वो क्षेत्र भी पूरे स्वाभिमान के साथ भारत में जुड़ सकेगा। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिर दोहराया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं और यहाँ के लोग प्रगति कर रहे हैं, जबकि पीओके में रहने वालों के साथ भेदभाव और बुरा बर्ताव होता है। इस वजह से शायद वहाँ के लोग अपनी तुलना जम्मू कश्मीर के लोगों से करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।